हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का आईएफएस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आप सभी लोगों को पता है कि दिसंबर 2024 के सीएसआईआर नेट का रिजल्ट लग चुका है और आईएफएस के होनहार और मेहनती बच्चों ने इस एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया। तो आज हम लखनऊ के पास से की एक सिटी से एक कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ी है जिन्होंने बचपन से जो है पढ़ाई में बहुत ही ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई की। फिर उसी के साथ साथ हर बच्चे का जो ख्वाब होता है कि 12th के बाद जो है डॉक्टर बनने का और दुनिया में अच्छी तरीके से इलाज करने का। बट ये ख्वाब जो है हर किसी बच्चे का पूरा नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे का जो है कुछ अनदर ही फ्यूचर गॉड पहले से ही क्रिएट करके रखता है। तो ऐसे ही कैंडिडेट्स ने भी क्या किया, तो नीट के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया। बट खैर कुछ चीज़ों के कारण जो है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उन्होंने बीएससी में भी साथ ही साथ नीट का प्रिपरेशन किया। और फिर अब जैसे हो जाता है ना कि अब ठीक है खैर है, गिव अप कर दिया और फिर उन्होंने जो है अपनी पढ़ाई को स्विच किया इंडिया के लाइफ साइंस के मोस्ट टफेस्ट एग्जाम जिसका नाम है सीएसआईआर नेट। और इस एग्ज़ाम में बेहतर ढंग के साथ पढ़ने से पहली बार उन्होंने उनके मास्टर्स के साथ साथ एक ब्लैंक अटेम्प्ट दे दिया। फिर उनका मन हुआ, वो जुड़ गए आईएफएस के साथ साथ, आईएफएस के बेहतरीन फैकल्टी के साथ। और उनकी मेहनत ने जो है लगन ने इस एग्ज़ाम में जो है बेहतरीन उनका रैंक हासिल हुआ और उनका रैंक रहा है ऑल इंडिया रैंक 100 इन दी जीआरएफ कैटेगरी। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्ज़ाम्स के लिए, उसी के साथ साथ उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी मेरे नए दोस्त हैं, नए बच्चे हैं, उनको जो है बहुत हेल्प होगी, फ़ायदा होगा, उनसे सीखने को समझने को मिलेगा और डिफरेंट अप्रोचेस पता चलेगी कि इस एग्ज़ाम्स को हम कैसे क्वालिफाई कर लेते हैं। तो जानते हैं उनकी जर्नी को। तो हेलो, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए हमें। So my name is Aisha, and I am basically from Bahraich, which is close to Lucknow. And currently, I am pursuing PhD from Aligarh Muslim University. ओके, तो आप करंटली पीएचडी भी परस्यू कर रहे हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जी से। तो आयशा, जी। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा मेरी तरफ से, पूरा फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। ओके, अब मुझे ये बताइए कि ये जो कहानी है सीएसआईआर नीट की, ये आपकी ज़िंदगी में कब से स्टार्ट हुई थी? सर, जब मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था और उसके साथ-साथ मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि अगर एमबीबीएस नहीं कर पाई हूँ मैं, मतलब नीट नहीं क्लियर हुआ है, तो मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है। तो एट दैट टाइम मेरे अराउंड कुछ सीनियर्स थे और उनसे मुझे ये चीज़ पता चली कि मास्टर्स के बाद नेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हो और फिर आपको पीएचडी परस्यू करनी होती है और उसमें जो भी बेनिफिट्स होते हैं, उनके बारे में मुझे पता चला। तो मेरा ये था कि मुझे नेट की प्रिपरेशन तो करनी है, लेकिन मैंने मास्टर्स की प्रिपरेशन जब मैं मास्टर्स अपना कर रही थी, तो उसके बीच में मैंने प्रिपरेशन नहीं कर पाई मैं इतने अच्छे से क्योंकि मास्टर्स में ही मैं इन्वॉल्व रही। और मैंने मास्टर्स भी यहीं से किया है अपना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही। तो जब मैं यहाँ से पास आउट हो गई, उसके बाद मैंने अपना एक अटेम्प्ट दिया था सीएसआईआर का। बेसिकली बस वो मेरा एक अटेम्प्ट था कि मुझे देखना था एग्ज़ाम में कैसे पैटर्न आता है, कैसा क्वेश्चन्स आते हैं। तो वो अटेम्प्ट करने के बाद मेरे परसेंटाइल अराउंड 73 बने थे। मुझे लगा कि एक अच्छा-सा प्लेटफ़ॉर्म जिसमें अच्छी पढ़ाई मुझे मटेरियल मिल सके, मुझे गाइडेंस मिल सके, वो चूज़ करके मैं प्रिपरेशन कैरी ऑन कर सकती हूँ। तो मेरी फ्रेंड थी मेरी बैचमेट उन्होंने आईएफएस का सब्सक्रिप्शन लिया था और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सजेस्ट किया और वो बेसिकली केसी सर को बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं। तो उनके थ्रू मुझे पता चला और फिर मैंने आईएफएस का बैच लिया और जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत हेल्पफुल रहा क्योंकि मैंने 100 मार्क्स स्कोर किए थे, मेरा रॉ स्कोर 100 था। जून 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था। बट उस टाइम पे एलएस की कट ऑफ भी 97 के ऊपर गई थी और मेरा परसेंटाइल 97 ही बना था। तो मेरा नेट और जेआरएफ नहीं हो पाया। बट देन मैं सर के रेगुलर वीडियोज़ देखती थी, मैंने इमोशन बैच से भी कनेक्ट किया उसके बाद और जो पीवाईक्यूज़ की वीडियो आती हैं। सर के लेक्चर्स जो थे वो बेसिकली मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग रहे और मुझे गाइडेंस भी मिलती रही कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। तो फिर मैंने एक और अटेम्प्ट दिया और इस बार हो गया। ओके, तो इस बार जो है आपका क्वालिफाई हो गया। अब मुझे ये जी। बताइए कि सीएसआईआर का सिलेबस हमें एक वास्ट सिलेबस देखने को मिलता है,
इसमें 13 तो हम्म। कोर यूनिट है, उसी के साथ साथ एक जो है जनरल एप्टीट्यूड का यूनिट है। तो फिर हाँ। आपने किस तरीके से इस सिलेबस को कवर किया और आपने कितने यूनिट्स को टारगेट किया था? सो मैंने तो ऑलमोस्ट 9 to 10 यूनिट्स टारगेट करी थी। बट यूट्यूब पे एक और आईएफएस का जो सर ने अभी करवाया था, अब की बार 150 बार, तो वो एक जो वीडियोस आते थे, और बहुत सारे मैंने लास्ट में मैपिंग सीरीज भी अटेम्प्ट करी हैं, जो कि मेरा स्कोर उससे ही बहुत ज्यादा अपग्रेड हुआ है। और बाकी जो भी वीडियोस आती थी रेगुलर, मैं उसको देखती थी, तो मुझे अदर यूनिट्स की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी मुझे वहां से पढ़ने का चांस मिला। तो मुझे लगता है कि आप 9 to 10 यूनिट सफिशिएंट कर लें बहुत अच्छे से। लेकिन अदर यूनिट्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सर सजेस्ट करते हैं उनको भी आप जरूर करके जाएं, तो उससे आपको काफी हेल्प होती है। बहुत अच्छा। अब मुझे ये बताइए कि आपने जितने भी यूनिट्स प्रिपेयर किए थे उनमें से सबसे इजीएस्ट यूनिट आपको कौन सी लगी? सर मुझे सबसे ईजिएस्ट यूनिट मोल बायो लगी थी, क्योंकि वो मैंने प्रांशु सर से पढ़ी थी, और मैं उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत फन में बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं हमें। तो मुझे सबसे इजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लगी, जो कि बच्चों को टफ लगती है, बट मुझे इजी लगी थी। वैसे तो यूनिट है भी बहुत प्यारी, उसमें समझने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं और जी। इंटरेस्टिंग भी बहुत सारे फैक्ट हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपको मतलब इजी तो मॉल बायो आपने बता दी, अब हार्ड यूनिट कौन सी लगी थी? बायोकेमिस्ट्री मुझे थोड़ी हार्ड लगती है, क्योंकि मैं पढ़ लेती हूँ लेकिन मेरे क्वेश्चन उससे उतने इजी सॉल्व नहीं होते हैं। बट मैंने कोशिश करी थी कि मैं सर ने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसके बताए थे वो जरूर अच्छे से करके जाऊं, तो उससे भी मार्क्स अच्छे खासे बन गए थे। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। मुझे ये बताओ कि मतलब एग्जाम के रिवीजन की और मॉक टेस्ट की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी? सर मॉक टेस्ट तो मैंने परचेज किया था आईएफएस से ही, और उसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे 5 मॉक टेस्ट थे उसमें, और मैंने 3-4 ही अटेम्प्ट किए थे लास्ट टाइम पे मैंने किया था। लेकिन रिवीजन का मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था कि मैं जैसे 1 यूनिट अगर मैं पढ़ रही हूँ तो उसके साथ साथ जो मैंने पहले पढ़ी है वो मैं रिवीजन लेके चलूँ, उसको रिवाइज करती चलूँ। और लास्ट टाइम पे मेरा ऑलमोस्ट पूरा 3 से 4 बार रिवाइज हो गया था। ओके, तो आपका जो है लास्ट टाइम के ऊपर लगभग 3 से 4 बार जो है रिवाइज हो गए। क्योंकि मैं रिवीजन पे ज्यादा फोकस करती थी, और नई यूनिट्स को मैं थोड़ा 1 घंटे का टाइम दे दिया, दिन में से कोई स्लॉट एक चूज कर लिया, और इसमें मैंने 1 घंटे नया पढ़ा, तो बाकी पूरा टाइम मैं रिवीजन ही करती थी। बहुत शानदार। अब मुझे ये बताओ दोस्त कि आगे का क्या प्लान है अब आपका? सर आगे का तो ये है कि मुझे अपना ब्रांच मिला है पैथोलॉजी में, मुझे करना था। बेसिकली मैं मास्टर्स मेरा बॉटनी में था, तो और यहाँ के सुपरवाइजर्स भी काफी सपोर्टिव हैं, तो मैं इसी को लेके कैरी फॉरवर्ड करूंगी। बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार। चलिए, तो थैंक यू सो थैंक यू मच सर। फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू वंस अगेन, एंड आपको थैंक यू बहुत सर। सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरा एफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू।